हाथ जोड़ विनती करो और गुरु चरण की करूं प्रणाम। मैं अढ़ा गुरु मांगत हूँ, दे दिया मोला कछु ज्ञान। बोलो सतपुरुष सदगुरु महाराज की जय। आवा गुरु महाराज ती अब एक प्रश्न रखबो। प्रश्न छोटे छे लेकिन खास है, एकरे उत्तर ला जाने के ये वीडियो में प्रयास है। ज्ञान के बात है, काम के बात है, जे ला जाने और जरूरत के बात है। भजन में है, प्रवचन में है और हमार छत्तीसगढ़ी बचन में है। तो आओ थोड़ की समय निकाल के ये जरूरत के बात ला जरूर सुनो। वीडियो थोड़ की लंबा जरूर है लेकिन भीतर में ज्ञान भरपूर है, भीतर में ज्ञान भरपूर है। सदगुरु आए में हाँ मानी जी, सुभागी घर माँ सदगुरु आगे में हाँ मानी जी। 2023 सुध सावन के महीना, 2023 सुध सावन के महीना, रिमझिम बरसत पानी। सुभागी घर माँ सदगुरु आगे में हाँ मानी जी, सुभागी घर माँ सदगुरु आए में हाँ मानी जी। ललित पंडित कथे ज्यादा ज्ञानी पंडित नो है, ललित पंडित कथे ज्यादा ज्ञानी पंडित नो है। ओकरे कहे कहानी, सुभागी घर माँ सदगुरु आगे में हाँ मानी जी, सुभागी घर माँ सदगुरु आए में हाँ मानी जी। सादा के धोती पहिरे सादा जने बुढ़ारे, सादा है तिलक निशानी दे। सादा के धोती पहिरे सादा जने बुढ़ारे, सादा है तिलक निशानी दे। सतपुरुष सदगुरु की भेष धरे, सतपुरुष सतगुरु के भेष धरे, बोले सतया मारी तबानी। सुभागी घर माँ सदगुरु आए में हाँ मानी जी, सुभागी घर माँ सदगुरु आए में हाँ मानी जी। आरती उतारे आमी चरण पखारे वो, थारी मधारी के पानी जी। आरती उतारे आमी चरण पखारे वो, थारी मधारी के पानी जी। चरण अमृत ला पान करे आओ, चरण अमृत ला पान करे आओ, धन धन भाग्य बखाने। सुभागी घर माँ सतगुरु आए में हाँ मानी जी, सुभागी घर माँ सतगुरु आए में हाँ मानी जी। भोगे लगा के सुंदर आसन बैठारे वो, बहुविधि करे सन मानी जी। भोगे लगा के सुंदर आसन बैठारे वो, बहुविधि करे सन मानी जी। सतगुरु ला शोभा
संसार के को गढ़ंता, समझ ले दूर आदि नहीं अंता। हे सदगुरु बाबा, मोर एक समस्या है जेकर हल नहीं मिला थे। मोर एक प्रश्न है जेकर उत्तर नहीं मिला थे। मोर एक सवाल है जेकर जवाब नहीं मिला थे। वो कहाँ है बेटी? बाबा, ये संसार कैसे बनिस? ये संसार ला कौन बनैस? ये संसार ला कामे बनैस? ये संसार ला कहाँ बनैस? बस मैं यही प्रश्न के उत्तर जाने बर मैं उत्सुक हूँ बाबा। आपे मन सही गुरु ज्ञानी मन के मुँह ले सुने हूँ बाबा कि ये सृष्टि माँ आउ एखर रचना माँ बहुत कन दीप है, बहुत कन लोक है, जेमा सतलोक है, अमर लोक है, मृत्यु लोक है। गुरुजी, कौन लोक माँ हंसा मन के बासा है, कौन लोक माँ पुरुष मन के निवासा है, और कौन लोक माँ आशा और निराशा है। पापी जीव मन कहाँ जाते, धर्मी जीव मन कहाँ जाते, और ये जीव मन के मुक्ति हो जाए रथे ते जीव मन कहाँ जाते। सतलोक कौन मन जाते, अमर लोक कौन मन जाते, और मृत्यु लोक कौन मन आथे। गुरुजी, मृत्यु लोक माँ आथे ते मन तो फिर मरथे, लेकिन अमर लोक जाथे ते मन तो प्रभु नहीं मरे। अगर ये बात सिर तो आयता, फिर वो जीव मन कसना खाना खाथे, कसना पानी पीथे, कसना चाल चलन चलथे, उकर रहन सहन कसना रथे, उकर बोली बचन कसना रथे। वो मन पति पत्नी, वो मन के घर गृहस्थी कसना रथे। ये हमार मृत्यु लोक सही रथे के हमर ले फरक रथे बाबा। निचटे अनाड़ी में गृहिणी नारी, गुरु सब जग के जानन हारे। सगरो बात मोही देहु बताई, एक के करी बिले गाई। मैं बहुत अज्ञानी हूँ बाबा, और आप बहुत ज्ञानी हवा। मोला एक एक बात ला समझा के समझा हा बाबा। अत का बात सुनी सतगुरु ज्ञानी, आगे कहे सत अमृत बानी। सकल जगत रहस्य बिल गानी, दूध को दूध करी पानी को पानी। पवन न पानी न आगे रहीस, न तो धरती आकाश, चंदा सूरज न तारा रहीस, न तो ज्योति प्रकाश, न तो दिन अरु रात, न घाम बरसात। ओई दिन के मैं संवाद कहूँ, बेटी सुन मोरे बात, ओई दिन के मैं संवाद कहूँ। न कोनो ग्रह नक्षत्र रहीस, न समय अरु काल, सतयुग न त्रेता न द्वापर रहीस, न तो कली के हवाल, न सदी न साल, न महीना न पाक। वही दिन के मैं संवाद कहूँ, बेटी सुन मोरे बात, वही दिन के मैं संवाद कहूँ। सागर न जंगल न पहाड़ रहीस, न हरियर घास, पशु न पक्षी न जंतु रहीस, न मनखे विकास, न तो जात कुजात, छुआछूत के बात। वही दिन के मैं संवाद कहूँ, बेटी सुन मोरे बात, वही दिन के मैं संवाद कहूँ। आगे सदगुरु कथे बेटी सौभाग्यवती, अब तय ध्यान लगा के, अब मन लगा के सुन सृष्टि के उत्पत्ति के रहस्य ला। और तोला जतका बात पूछना हो ही बेटी, वो सब बीच बात ला अब पूछीज डार। मैं तो बताए बर तोर घर आए हो बेटी। जग रहस्य गुरु देहु बताई, आपनी सिरजी की को सिर जाई। कछु दिखते कछु दिखते नहीं, दिखते वह भी समझ नहीं आई। ये सूरज और चांद ला कौन बनैस, ये 9 लाख तारा ला कौन बनैस, ये ग्रह नक्षत्र ला कौन बनैस, ये ऋतु और मौसम ला कौन बनैस, ये धरती और आकाश ला कौन बनैस, ये अंधकार और प्रकाश ला कौन बनैस, पवन और पानी ला कौन बनैस, प्राणी मन के जिनगानी ला कौन बनैस, ये लोक और दीप ला कौन बनैस, अमर लोक मृत्यु लोक ला कौन बनैस, स्वर्ग लोक और नरक लोक ला कौन बनैस, देवी देवता भूत प्रेत ला कौन बनैस। मानव शरीर के पशु पक्षी की रचना कैसे होइस, जीव जंतु के
कीट पतंग के रचना कैसे होइस, पेड़ पौधा के जंगल झाड़ी के रचना कैसे होइस, 7 समुद्र के 9 खंड द्वीप के रचना कैसे होइस, शुद्ध पर्यावरण के और प्रदूषण के रचना कैसे होइस, अंडज पिंडज के उपमज स्थावर के रचना कैसे हुई। को आगू मोही समझ नाई, अंडा बनाई की मुर्गी बनाई, लड़का बनी की बनी महतारी, ये सब मोही अचरजे करी भारी। गुरुजी ये सब वो बात ला बतावा, मैं बहुत असमंजस में हावा बाबा, मोला जाने के सुने के समझे के उत्सुकता है बाबा। जैसे कि कोनो प्यासा रथे और प्यास में सर ह सुखा जाए रथे, प्यास में तड़पत रथे और घाम में रद्दा रेंगत रथे और सामने च में प्याऊ मिल जाथे, वही प्याऊ में ठंडा पानी पी के अपन प्यास ला बुझा के ओई पेड़ के छैया में धीरता के अपन तन मन ला शांति महसूस करथे। गुरुजी महू मोर जिंदगी के डहर माँ प्याऊ जैसे आप मन ला भेंट डरे और महू ज्ञान के प्यासी हूँ और आप अमर लोक ले ज्ञान रूपी अमृत के घड़ा लेके ये मृत्यु लोक में बांटे बर आए हो गुरुजी। वो ज्ञान घड़ा मके ज्ञान अमृत ला महू ला पिला देता, मोरो मन के भरम हर मिट जातीस, हृदय के अंधकार हा दूर हो जातीस, ज्ञान के प्रकाश हो जातीस, मोरो मन में शांति और सत विश्वास हो जातीस। गुरुजी सुन सुभागी अब हृदय धरी ध्याना, अब कहूँ सृष्टि जस भय निर्माना, शून्य गगन बिच जग निर्माया, अवंड ब्रह्मांड अनंत निकाया। बेटी ध्यान लगा के और मन लगा के सुनबे ये सृष्टि के रहस्य ला, मैं एक एक बात ला और समझा समझा के और बताहा बेटी। जे दिन न धरती न आकाश रहीस, न तो अंधकार न तो प्रकाश रहीस, न रसाताल न सातों पताल रहीस, न समय न काल रहीस, न देव न दानव न मानव रहीस, न आत्मा न महात्मा न परमात्मा रहीस, न वेद न पुराण न कुरान न गीता ग्रंथ रहीस, न ऋषि न मुनि न कोई साधु संत रहीस, न निराकार न सकार न आकार न प्रकार न संसार रहीस। फिर ये सब कहाँ रहीन बाबा? पुरुष पिता के भीतर रहीन बेटी। कैसे रहीन बाबा तेला बताओ। जैसे बर के बीज हर बिल्कुल छोटे रथे बेटी, लेकिन विशाल बर पेड़ हर वो बीज के भीतर छिपे रथे। जैसे पीपर के बीज हर बिल्कुल छोटे रथे बेटी, लेकिन विशाल पीपर के पेड़ हर और बीज के भीतर छिपे रथे। जैसे गुलर के बीज हर और बिल्कुल छोटे रथे बेटी, लेकिन विशाल गुलर के पेड़ हर वो बीज के भीतर छिपे रथे। रज और बीज के भीतर और शरीर हर छिपे रथे। अंडा के भीतर मुर्गी बच्चा हर छिपे रथे। जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा मन धरती के भीतर छिपे रथे। कमल फूल हर कीचड़ के भीतर छिपे रथे। ये सब्बो मन अदृश्य रथे, लेकिन भीतर में जरूर रथे। पुरुष पिता अदृश्य रहीस और आज भी है। पूरा ब्रह्मांड भीतर में और छिपे रहीस और आज भी छिपे है। बेटी न तो कारण रहीस और न तो करण रहीस, न कोई सृष्टि बनाए के समार रहीस। ये जतका दिखा थे तत्का समान मन कहाँ ले आईन और कैसे आईन बाबा? जब साहेब और शबद उच्चारा और शबद से सिरजो और सब संसारा। रंग बिरंगा आकार प्रकारा और विविध वस्तु को बरने पारा। शबद ही शबद से अब बने समाना और शबद ही शबद भय निर्माना। सत्य शब्द के अद्भुत करनी और शब्द की करनी और को कभी बरनी। शब्द से समान और शब्द से निर्माण बनीस। जब पुरुष पिता और सृष्टि रचे की इच्छा करीस और तब शब्द के उच्चारण करीस। फिर निराकार ला सकार करीस, आकार और प्रकार करीस और संसार बनाए की शुरुआत करीस बेटी।
कहीं अनंत ब्रह्मांड बन जा, असंख्य ग्रह उपग्रह नक्षत्र बन जा, अग्नि तारागण बन जा, और सूरज और चांद बन जा, और दिन और रात बन जा, ऋतु और मौसम बन जा, वर्षा और महीना बन जा, और पक्ष और सप्ताह बन जा, बन गिस। ये सब बोला शून्य आकाश माँ और बिना धरखन के और निर्धारित जगह माँ और बिना धरैया के धारण करवा दिस। ना एक दूसरे में घुचपेल होइस और ना एक दूसरे में कोनो प्रकार के दुर्घटना होइस, और सब्बे के सब और चलायमान है, अपन अपन धार्य माँ और सब्बे के सब घूमत हैं। पुरुष पिता फिर कहिस, धरती आकाश बन जा, पवन और पानी आगी बन जा, और पंच प्रकृति की सहयोगी और 25 पवन और 36 नीर बन जा, बन गिस। नदी और सागर बन जा, जंगल और पहाड़ बन जा, बन गिच। सबद ही बड़वा नल बरियारा, और सबद ही शीतल अमृत धारा, शब्द से श्राप शब्द आशीर्वादा, और रक्ष ही शब्द शब्द बर्बादा। सब कुछ शब्द ही कर सके और शब्द में शक्ति अपार, और छीन में दुनिया बसाई दे और छीन में कर दे उजाड़। पुरुष पिता फिर कहिस, भूइया में हरी हरी घास उग जा, और भूइया में छोटे छोटे पौधा उग जा, पेड़ पौधा के अनेक अमुक अमुक प्रजाति बन जा, कटीली झाड़ी और सुहावने फूल बन जा, प्राणी मन बर प्रतिकूल और अनुकूल बन जा, बन गिच। साहेब अंडा अप्रथम बनाई, और अंडा भीतर मुर्गी निर्माई, नरमादा खुद पालित होई, और फिर सृष्टि संचालित होई। बेटी अंडा पहली बनीस, अंडा भीतर मुर्गी मुर्गा के सृजन होइस, और फिर दोनों विकसित होइन, रज बीज के धारण होइस, और वहीं से सृष्टि के संचालन हुई। साहेब कथे अंडा बन जा, अंडा भीतर गरुड़ और बाज बन जा, हंसा और काग बन जा, तोता और मैना बन जा, पड़की और परेवना बन जा, कोयली और फुकचुक्की बन जा, गिधवा और घुघुआ बन जा, सारस और मंजूर बन जा, गुड़ेरिया और गौरैया बन जा, बकुला और बतख बन जा, मुर्गा और बायलर बन जा, इत्यादि छोटे बड़े और रंग बिरंगी पक्षी बन जा, बन गिच। अंडज पिंडज उखमज जारस, और चारी खानी साहेब विस्तारस, जलचर थलचर नभचर प्राणी, और कहीं न जाई भई साहेब बानी। पुरुष पिता फिर कहिस, कीड़ा मकोड़ा और सांप बिच्छी बन जा, मंगर मछली चाटी दुर्गासी बन जा, एमन के बहुत कन प्रजाति बन जा, बन गिच। हाथी घोड़ा गधा बैला भैंसा बन जा, बघवा भलुआ चीता लकड़ बग्घा बन जा, हिरन मिर्गा नेवला खरहा बन जा, कोलिया हुर्रा भेड़ा बकरा बन जा, कुकुर बिलाई गाय बछड़ा बन जा, बन गिज बेटी। तेकर पाछू औ का बनिस बाबा? पुरुष पिता फिर सोचिस और बिचारी सब कहिस, मनखे बन जा, और बन गिज बेटी। लड़िका बनी बनी और जा सब जगया वहीं, अब बाढ़ी गर्भ धरी माई कहा वहीं, नारी पुरुष मिली जग उपजा वहीं, ऐसे पंडित ललित बता वहीं। साहेब सोची बिचारी चौकही, मनखे ला ध्यान से बनाए ला पढ़ी, ओमा विशेषता डाले ला पढ़ी, दिल और दिमाग डाले ला पढ़ी, बुद्धि और विचार डाले ला पढ़ी, हिम्मत और हौसला डाले ला पढ़ी, बल और अकल डाले ला पढ़ी। असने बन जा कहिस और बन गिस। चिड़िया घर ला जाके देख भी लहा, दुनिया भर के सभे जीव जंतु पशु पक्षी ला मनखे हर अपन बस माँ कर डारे है। ए माँ और एक विशेष बात है बेटी। वो का विशेष बात है बाबा? दुनिया के सभी मनखे ला एकिस बनैस, एक नारी और एक पुरुष बनैस। मनखे में जाति पाति नहीं बना है, जैसे पशु माँ पक्षी माँ कई प्रजाति है, जैसे कीड़ा मकोड़ा माँ पेड़ पौधा माँ कई प्रजाति है। ओ मन के अंग माँ रंग माँ रूप माँ फर्क रथे। मनखे में करिया गोरिया रंग माँ फर्क हो सकते, पर अंग में कोई फर्क नहीं है। तब फिर ये जाति पाति ला कौन बनेस बाबा? बेटी ये जाति पाति और ऊंच नीच छुआछूत
पुरुष के बनायनो है। जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण पुरुष के बनायनो है। जैसे कि अवर्ण हिंदू, सवर्ण हिंदू, अछूत हिंदू, सछूत हिंदू पुरुष के बनायनो है, मनखे के बनाए है। जैसे कि SC ST OBC माइनॉरिटी और पुरुष के बनायनो है। जैसे तेली कुर्मी राउत लोहार पुरुष के बनायनो है। जैसे कि मरार कहार महार कुम्हार सोनार पुरुष के बनायनो है। जैसे केवट धीवर नाई धोबी गोड़ कंवर पुरुष के बनायनो है। जैसे कि गाड़ा घसिया सूरजवंशी सतनामी और पुरुष के बनायनो है। जैसे शिकारी देवार डंगचगहा धनिष वाल्मीकि पुरुष के बनायनो है, मनखे के बनाए है। जैसे हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जैन बौद्ध पुरुष के बनायनो है, पुरुष सिर्फ मनखे बनाए है। बेटी ये 4 वर्ण के चौथा वर्ण शूद्र है, वो मन 6743 जाति माँ मनखे हर बांटे है, पुरुष के बांटे नो है। जैसे कि चीन अमेरिका और रूस जापान ईरान इराक बंगाल भूटान हिंदुस्तान पाकिस्तान इत्यादि ये धरती में जतका छोटे बड़े देश है पुरुष के बनाए नो है। पुरुष पिता सिर्फ धरती बना है, देश देश के नाम ला मनखे भाखे है, देश देश के सीमा ला मनखे बांधे है, देशी विदेशी जाति पाति और धर्म मजहब ला और मनखे बांधे है। मनखे मनखे एकेला और टुकड़ा टुकड़ा और मनखे बांटे है, अपन स्वार्थ और सम्मान पाए बर एक दूसरे के ऊपर हुकूमत चलाए बर और मनखे मनखे ऊपर रुतबा बनाए बर और मनखेच मान देव और दानव बनाइन, मनखेच मान स्वर्ग लोक नर्क लोक बनाइन, देवी देवता भूत प्रेत बनाइन और ठग विद्या के नाना भेष बनाइन, पंडा पुजारी बैगा गुनिया बनाइन, अपन अपन हिसाब से अलग अलग दुनिया बनाइन, वेद पुराण कुरान और गीता ग्रंथ बनाइन और ऋषि मुनि जोगी और साधु संत बनाइन और पाप पुण्य धर्म और कर्म बनाइन और समाज नीति में नरम और गरम बनाइन। मनखेच मन कपोल कल्पित बात रूढ़ीवाद अंधविश्वास फैलाइन, मनखे मनखे मल्ला डरवाए बर, मनखे मनखे मल्ला भरमाए बर और सही रद्दा ले भटकाए बर, काबर धन और सम्मान पाए बर, एक दूसरे ला ठग के अपन स्थान ला ऊपर बनाए बर, ये सब पुरुष के बनायनो है। पुरुष पिता और सिर्फ मनखे में मनखेज बनाए है। लोक में सतलोक अमृतु लोक बनाए हैं और जतका पुराण में लोक लिखा है वो सब चतुर मनखे मन के आडम्बर है। बेटी मृत्यु लोक कहाँ अदोष विचारी, मानव बहु दानव तन धारी, एक दूसर गल मार कटारी और छीन झपट ठग लूट है भारी। यहाँ बैरी दुश्मनी और झगड़ा लड़ाई चोरी व्यभिचारी जुआरी शराबी पापी विश्वासघाती ईर्षा देशी कामी क्रोधी और कंजूस लोभी और भूखी गरीबी रोगी दोषी मृत्यु लोक में ही मन के संख्या भारी है। बेटी ये मृत्यु लोक कर्म क्षेत्र घलो आए, यहाँ जसना जसना कर्म करही और तसना तसना भुगते ल पड़ही। आम जगाही तेहर और मीठा फल खाही, और बम्बरी जगाही तेहर कांटा माँ छेदाही। जस जस करही और तस तस भरही, और कर्म के डोंगा पार उतरही। बेटी पाप करही और दुख भोगी और पुण्य करही और सुख भोगी। बेटी ही कर्म क्षेत्र ले अच्छा कर्म करके अच्छा रद्दा में रेंग के मानव धर्म निभा के और मानव कल्याण करके महानता हासिल करके और ये दुनिया ला विदा होके और सतलोक में बासा पाथे और जिहाँ के जाए ला मोक्ष कथे वही ला सतलोक अमर लोक कथे और वहाँ न कोनो मरे न कोनो अवतरे। बेटी बाबा सतलोक के बात ला घलो पूछे रहे हूँ, ओखरो हाल चाल ला सुना देता। अब सतलोक के और कहूँ बड़ाई और नहीं हूँ दुर्मत झगड़ा लड़ाई। सब दयालु सब परोपकारी और सत्य धर्म पथ सब नर नारी। हर पेड़ पौधा सदा हरा भरा और फूल फलदार धार होते और हर मौसम में बसंत ऋतु जैसे और सदा बहार होते और सुंदर सुंदर बाग बगीचा और सुगंध के बहते बयार होते और दूध दही घी मधुरस के और बहत नंदिया धार होते। मेवा कलेवा खीर खाड़ और 56 भोजन आहार होते। न जरा न मृत्यु न कोई कोनो प्रकार के और बीमार होते। न गरीबी न भूखमरी न मजबूरी न कोनो और कोनो बात के
अत्याचार होथे, न ईर्षा, न देश, न दुश्मन, न कोनो से छल कपट के व्यवहार होथे, न अपमान, न अन्याय, न अहंकार, न कोनो पर कभू अत्याचार होथे, न ऊंच न नीच, न छुआ न छूत, और सबों के बराबर के अधिकार होथे। न अंधा, न लंगड़ा, न बेढंगा, न कोनो विकृत, न कोनो बेकार होथे, न चोर, न जुआरी, न व्यभिचारी, न शराबी, न कोनो पागल, न कोनो गंवार होथे, न लोभी, न लंपट, न लूट, न ठग, न कोनो झूठा, न कोनो धोखादार होथे, और सबों में सुमता, और सबों में शांति, और सबों में संस्कार, और सबों के सब समझदार होथे। असने सतलोक में एक दूसरे के प्रति और क्षमा, दया, श्रद्धा, प्रेम हर और सबों प्राणी में व्यवहार होथे, और असने सतलोक में सत्पुरुष के और सदा सत धर्म के दरबार होथे। मति अनुसार कहो और जग विस्तारा, आगे बुध जन करहु विचारा, आगे बुध जन करहु विचारा। बोलो सदगुरु और सतनाम साहेब की जय।